सारे भाइयों ने सब ना जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। साथियों, आपने देखा होगा कि अचानक से मार्केट में चीनी के दाम बढ़ के 62 से 65 रुपए किलो हो गए। जो चीनी पहले 40-45 रुपए किलो मिला करती, वो कुछ ही दिनों में 20 रुपया प्रति किलो के अनुसार बढ़ गई। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारे देश की सरकार की गलत नीतियां। अगर आप आज देखें तो भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। और अगर आप आज चीनी की बात करें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चीनी के मामले में पूरी दुनिया में। नंबर 1 पे है ब्राजील, उसके बाद भारत का नंबर आवे है। लेकिन हमारे देश की सरकार की नीतियां सही नहीं है और उसी का नतीजा है कि अचानक से सरकार ने फैसला लेना पड़ा कि आने वाले कुछ दिनों में जीरो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ, जीरो आयात शुल्क के साथ लगभग लगभग 10 लाख टन चीनी बाहर से मंगवाई जाएगी। ये जो हालात बने, इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये है कि जो ये इथेनॉल प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ भी गन्ने को डाइवर्ट कर दिया गया। जो अभी प्रेजेंट रिपोर्ट मौजूद है, उन रिपोर्टों के अनुसार पिछले साल लगभग लगभग 3 से 3.5 करोड़ टन गन्ना वो इथेनॉल बनाने की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। अगर आप 10 की भी रिकवरी माने, अगर उस गन्ने से चीनी बनाई हुई होती तो लगभग लगभग 30 से 35 लाख टन चीनी बननी थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, वो 3 से 3.5 करोड़ टन गन्ना वो इथेनॉल पैदावार, इथेनॉल बनाने की तरफ, इथेनॉल की प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दिया। और अब उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं और 10 लाख टन चीनी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। सरकार का तर्क क्या था पहले, अगर भाई इथेनॉल बनाओगे, इथेनॉल ने पेट्रोल में ब्लेंड करेंगे, पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे, और जो हमने बाहर से तेल मंगवाने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करने पड़ रहे हैं, उस खर्च को आप कम करेंगे, अपना फॉरेन रिजर्व है, अपना विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको बचाओगे। लेकिन ईब क्यों लग रहा भाई, ईब 10 लाख टन चीनी जो आप बाहर से मंगवाओगे, उसके लिए भी तो अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होगा। तो जो सरकार ये तर्क दे रही थी, अगर भाई पेट्रोल में इथेनॉल मिला लेंगे और हमारा फॉरेन रिजर्व बच जाएगा, वो तर्क पूरे तरीके से धराशायी हो गया है। और वो जो इथेनॉल मिक्स करा जाने लग रहा है पेट्रोल में, उस तक गाड़ी न्यारी खराब होने लग रही है। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने मौजूद है, जिसमें वो एक कहे है कि भाई जो E20 जो यो इथेनॉल मिलाया जाने लग रहा है पेट्रोल में, इस तक गाड़ियां के सारे फिल्टर है, सारी चीजें हैं, वे खराब होने लग रही है। दूसरी जो सरकार की गलत पॉलिसी है वो यो है कि भाई गन्ने का रेट बिल्कुल बहुत कम दर पर बढ़ाया जाने लग रहा है। अगर अभी आप हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे जो SAP है, जो यहाँ पे रेट है, वो 415 रुपया क्विंटल है। लेकिन बहुत सारे जो गन्ना रिसर्च सेंटर है, उनकी बहुत पहले की रिपोर्ट है कि गन्ने की पैदावार की अगर बात करें तो 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने में लगभग लगभग 350 रुपया प्रति क्विंटल का खर्चा आता है। तो अगर हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें C2+50 की बजाय C2+100% फार्मूला लगना चाहिए, और C2+100% फार्मूला लाग कर गन्ने के रेट किसानों को मिलने चाहिए। वो 100% इसलिए लगना चाहिए क्योंकि गन्ना 6 महीने की नहीं, गन्ना पूरे साल की फसल है। जो C2+50% वाला फार्मूला है, वो सिर्फ उन फसलों के लिए है जो फसलें 6 महीने की हैं। और अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, कर्नाटका की हम बात करें, जहां पर बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है, वहां पर रेट बहुत कम दर पर बढ़ाया जाने लग रहा है। हर साल जितनी महंगाई बढ़ने लग रही है, जितना तेल बढ़ने लग रहा है और चीजें बढ़ने लग रही हैं, उसके अनुपात में बहुत कम दर से गन्ने का रेट, गन्ने का जो FRP है, गन्ने का जो SAP है, वो बढ़ाया जावे है। और एक और चीज अगर आपने देखी होगी, अगर आप गौर करोगे, अगर हम हरियाणा की बात करें तो तमाम जिलों की रिपोर्ट शामिल है कि भाई हर जिले में जो गन्ने का एरिया है, जो गन्ने का रकबा है गन्ने की फसल का, वो लगातार कम होता जाने लग रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वैसे तो टाइम ये है कि भाई नवंबर के शुरुआत में मिल को चालू कर दिया जावे, लेकिन शुगर मिल चालू करी जाती है दिसंबर में जाकर, और फिर वो आखिर में गन्ना पड़ते 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 मार्च तक वो पहुंच जा है। उस समय तक गर्मी की वजह से गन्ना भी सूख जा है, उसका वजन भी कम हो जा है, और जो लेबर कॉस्ट है, वो लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जावे है। जो पहले भाई छिलाई करा करते, जो 50 रुपया, 55 रुपया, 60 रुपया प्रति क्विंटल के आसपास तक कर दिया करते, वह और भी ज्यादा बढ़ जावे है, क्योंकि लेबर है और कितना भी डाइवर्ट हो जा है। तो जो ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इन गलत नीतियों की वजह से जो किसान हैं वो गन्ने की खेती से दूर हटते जा रहे हैं और अन्य फसलों की खेती पर जाते जा रहे हैं। और अब इसका जो दुष्परिणाम आया है, वो दुष्परिणाम पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अचानक से जो चीनी है, उसका 60 से 65 रुपए प्रति किलो उसका रेट पहुंच गया। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जो 20 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं, इससे किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला। किसान को फायदा तब होगा जब गन्ने का FRP सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ावे और स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें कुछ और ज्यादा जोड़ के SAP उसका बढ़ावे, तब जाके
गन्ना के किसानों को फायदा होगा और गन्ने की खेती का रकबा बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।